हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो देन। वेल दोस्तों, जब भी कोई माँ या पापा बनते हैं तो वो लम्हा सबसे स्पेशल और खूबसूरत होता है। वो समय सबसे यादगार होता है। दोस्तों, कोई भी इस पल को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे भी पेरेंट्स हुए हैं जिन्होंने तब अपने बच्चे को जन्म दिया जब वो खुद ही बच्चे थे। अब आप कहेंगे कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो आज हम आपको कुछ ऐसे पेरेंट्स से मिलवाने वाले हैं जिनमें से कोई 10 साल के थे तो कोई 12 साल के, लेकिन वो बन गए बच्चे के माँ बाप। लेकिन दोस्तों, आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस दुनिया में कैसी कैसी चीजें हो चुकी हैं। सीन एंड एमा। दोस्तों, सबसे पहली कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि इतिहास बना चुका है। यहाँ ये है सीन, जो कि 11 साल की उम्र में ही डैड बन गया। आपको बता दूं कि सीन जब 10 साल का था तभी इसने 15 साल की अपनी पड़ोसी एमा को सेट कर लिया था और उसके बाद से दोनों के बीच में रिश्ते इतने गहरे हो गए कि एमा प्रेग्नेंट हो गई। जी हाँ, जिस समय एमा प्रेग्नेंट हुई उस समय वो 15 साल की थी और सीन 11 साल के थे। कहने का मतलब ये कि आप समझिए कि 11 साल के लड़के ने 15 साल की लड़की के साथ मिलकर क्या कांड कर दिया। लेकिन एमा ने यह फैसला किया कि वो इस बच्चे को जन्म देगी। जी हाँ, एमा की माँ ने भी कहा कि पहले उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन बाद में उन्होंने भी सोचा कि जो हो चुका है वही एक्सेप्ट करते हैं और बच्चे को होने देते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि बच्चे का जन्म हुआ, बेबी बॉय भी हुआ। सब कुछ शुरू के 3 सालों तक ठीक चलता रहा। कहा जाता है कि सीन अपने बच्चे को देखने के लिए रोज आता था और उसके बाद स्कूल जाता था। लेकिन दोस्तों, ने जाने 3 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि सीन एंड एमा हमेशा के लिए अलग हो गए। जी हाँ, कहा जाता है कि एमा का कहना था कि वो अब सीन से प्यार नहीं करती है। उन्हें नहीं पता था कि सीन उनसे 5 साल छोटा है और इसीलिए एमा ने किसी और से शादी कर ली। वहीं सीन की बात करें तो उन्होंने अपने स्टडी पर फोकस करना शुरू किया। आज भी बच्चा एमा के साथ ही है। जेम्स एंड सारा। ये कहानी भी बहुत स्पेशल है। जी हाँ, जेम्स जब 11 साल के ही थे तब उन्होंने अपनी 16 साल की गर्लफ्रेंड सारा को प्रेग्नेंट कर दिया। जी हाँ, कहते हैं कि इस रिश्ते की जब शुरुआत हुई थी तभी इन दोनों के पेरेंट्स ने एक दूसरे से अलग होने की बात कही थी, लेकिन ये नहीं माने और रिश्ता इतना गहरा हो गया कि सारा प्रेग्नेंट हो गई। आपको बता दूं कि सारा ने ट्विन लड़कियों को जन्म दिया। लेकिन एक बात जो इस कहानी की सबसे अच्छी है वो ये कि सबने सारा और जेम्स को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने। क्या आप सोच भी सकते हैं कि जेम्स ने बहुत कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था ताकि अपनी फैमिली को पाल सके। वहीं सारा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और वो भी जॉब करने लगी। आज दोस्तों, ये दोनों टचवुड सफल हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। उन्होंने मैनचेस्टर शहर में एक बड़ा सा घर भी खरीदा है। इसे कहते हैं सच्चे प्यार की ताकत। अब तो इनकी दोनों बेटियां भी बहुत बड़ी हो गई हैं। क्या बात है। शेम एंड टिया। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कहानी एक ऐसे बाप और बेटी की जिन्होंने ब्रिटेन के इतिहास में नाम कर दिया। जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि शेम जब 14 साल के ही थे तभी इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि टिया की मॉम को प्रेग्नेंट कर दिया। जी हाँ, उसके बाद दोनों अलग हो गए। टिया का जन्म हुआ तो उसे पापा के हवाले कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि टिया को शेम ने ही पाला। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले टिया ने भी महज 14 साल की उम्र में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। जी हाँ, जो काम पापा ने किया वही काम को दोहरा दिया बेटी ने। अब शेम के नाम पर रिकॉर्ड है कि 29 साल की उम्र में सबसे यंगेस्ट दादा बन चुके हैं। शेम कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर गौरव है कि उन्होंने ये ऐतिहासिक काम किया है। एल्फी एंड चैंटेल। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे कपल की कहानी बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको बहुत हंसी आने वाली है। जी हाँ, एल्फी जब 13 साल के ही थे तब कहा गया कि इन्होंने अपनी 15 साल की गर्लफ्रेंड चैंटेल को प्रेग्नेंट कर दिया। जी हाँ, कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मामला बन गया। एल्फी की माँ ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि 13 साल की उम्र में ही उनका बच्चा बाप बन जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि मामला यही नहीं सुलझा। न जाने किस बात को लेकर एल्फी की माँ श्योर थी कि ये कुछ और ही बात है। पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। लड़की की तरफ से यानी कि चैंटेल की तरफ से ये कहा गया कि ये बच्चा तो एल्फी का ही है। ऐसे में दोस्तों, जब डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आया तो वाकई में इस बात का पता चला कि 13 साल के एल्फी इस बच्ची के पिता नहीं थे। हालांकि आपको बता दूं कि एल्फी बहुत ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करने लगे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो रियल डैड नहीं है तो वो रोने लगे। अंत में जब इस बात का पता लगाया गया कि आखिर चैंटेल के बच्चे का बाप कौन है तो कई गहरे राज खुले। जी हाँ, पता चला कि चैंटेल का एक और बॉयफ्रेंड था जो कि किसी और स्कूल में पढ़ता था और उसी ने चैंटेल के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे। जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो पता चला कि चैंटेल के बच्चे के बाप उनका पहले का बॉयफ्रेंड था, ना कि 13 साल के एल्फी। आप समझ सकते हैं कि आजकल के जमाने में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने आसपास पूरी तरह से नजर बनाकर रखें। कैथरीन मूर। अब हम आपको कहानी दिखाते हैं यूके की ही एक मॉम की जो कि सिर्फ 15 साल की ही थी जब ये एक बच्चे की मां बन गई। जी हाँ, इस कहानी में इनके बॉयफ्रेंड का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कैथरीन मूर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है। आप समझिए कि जब ये 15 साल में मां बन गई तो सबने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने ये पाप किया है। लेकिन कैथरीन मूर का मानना था कि इन्होंने किसी से सच्चा प्यार किया,
लेकिन ये नहीं पता था कि वो इनके साथ मस्ती करके निकल जाएगा। कैथरीन मूर का कहना था कि इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और 19 साल की उम्र से ही अकेले रह रही हैं। कहा जाता है कि आज भी कैथरीन मूर अकेले रहना ही पसंद करती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनकी बेटी बड़ी हो गई है और ये पढ़ने लिखने में काफी होशियार है। कैथरीन मूर ने आगे ये भी बताया कि जब भी इनके पास अपने ऑफिस के काम के अलावा कुछ भी करने का मौका मिलता है, ये अपनी बेटी के साथ ही रहना पसंद करती हैं। लेकिन ये वो किसी भी चीज को याद नहीं करना चाहती जो कि इन्होंने 15 साल की उम्र में झेली थी। वेल फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना कि आप किस शहर, गांव या फिर किस देश से हमारा वीडियो टक लगाकर देख रहे हैं? बता रहे हैं? ओके, बताइए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कोडेजा एंड जेलियास्को। बेल्जियम में 13 साल का ये लड़का 2006 में उस समय पिता बन गया जब इसकी गर्लफ्रेंड ने एक बच्चे को जन्म दिया। उन्हें अपने स्कूल मेट से प्यार था। उनकी गर्लफ्रेंड की प्रेगनेंसी तब मालूम पड़ी जब उनकी मां ने उनके बढ़ते हुए वजन पर गौर किया। उस समय ऐसा देख उनकी मां ने उनसे वजन कम करने के लिए प्रॉपर डाइट की ओर ध्यान देने को कहा। लेकिन सच तो कुछ और ही था। सच उस वक्त सामने आया जब उनकी मां उन्हें डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने उनके प्रेग्नेंट होने का खुलासा किया। उसके बाद कोई नहीं जानता कि उनके गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ। अप्रैल एंड नेथन। अब हम आपको बताते हैं एक और ऐसी ही कहानी जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, कहते हैं कि अप्रैल वेबस्टर सिर्फ 13 साल की ही थी। इन्होंने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। जी हाँ, आपको बता दूं कि इनका अफेयर चल रहा था अपने स्कूल के लड़के यानी कि नेथन के साथ। दोनों एक साथ ही स्कूल जाया करते थे। कहा तो जाता है कि कई बार इन दोनों ने एक साथ रातें भी बिताई हैं और इसी के चक्कर में नेथन ने अप्रैल को प्रेग्नेंट तक कर दिया। जब ये बात घर वालों को पता चली तो सब के सब बहुत दुखी थे। सबके लिए ये कोई बड़े शौक से कम और कुछ नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दूं, अप्रैल हमेशा से ही कहती थी कि वो बहुत अच्छा मॉम बनेंगी बच्चे की। जी हाँ, अंत में हुआ भी है। जब सबको लगा कि शायद अप्रैल इस घटना के बाद टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ और बाद में अप्रैल ने नेथन के साथ शादी कर दी। आज के दिन में ये दोनों ही एक दूसरे के साथ लंदन में रहते हैं। क्या बात है। कई बार बचपन में हुई गलती आगे जाकर आपके लिए पॉजिटिव लाइफ भी दी जाती है कि नहीं दोस्तों? ट्रेसा मिडलेटन। दोस्तों, इनकी कहानी सबसे अलग है। जी हाँ, ये जब मॉम बनी थी तब इनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। कहते हैं कि इन्हें प्रेग्नेंट करने वाला कोई और नहीं था बल्कि इनका भाई ही था। जी हाँ, कहा जाता है कि जब 12 साल की थी तब इनके एक भाई ने इनके साथ रेप किया और किसी को नहीं बताने के लिए बोला। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। जी हाँ, कहते हैं कि ट्रेसा मिडल्टन उस सदमे से उबर ही नहीं सकी। ये लगातार शराब पीने लगी, ये नशा करने लगी। लेकिन दोस्तों, अंत में इन्हें जब 20 साल की उम्र में होश आया कि इस तरह से अपने आप को सजा देने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर जाकर इन्होंने ये सारी गंदी आदतें छोड़ी और ये अपनी लाइफ को सुधारने में लग गईं। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कहा जाता है कि ट्रेसा मिडल्टन ने उसके बाद से अपनी बेटी का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया। लेकिन कई बार सोचकर भी बहुत अलग लगता है कि कैसे कोई 12 साल की उम्र में ही मां बन सकता है। लीना मेडिना। अब हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो है पेरू देश की, जहां लीना मेडिना नाम की एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी। सिर्फ 5 साल, सोचिए दोस्तों, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। ये दुनिया में सबसे कम उम्र में मां बनने वाली लड़की है। जब इनका पेट अचानक ही आगे की तरफ आने लगा तो इनके घर वाले बहुत परेशान थे। इन्हें लगा कि हो सकता है कि लीना मेडिना को कोई बड़ी बीमारी हो गई हो। दोस्तों, इनके मम्मी पापा को लगा कि शायद इनकी बेटी के पेट में ट्यूमर हो गया है। लेकिन जब ये डॉक्टर के पास पहुंचे तो बात ही कुछ और निकली। डॉक्टर ने जब इन्हें देखा तो वो भी चकित रह गया। उसने भी सपनों में नहीं सोचा होगा कि कभी उसके पास कोई ऐसा केस भी आएगा जहां सिर्फ 5 साल की बच्ची मां बनने वाली होगी। इस केस को बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि आज तक पता नहीं चल पाया कि इस बच्चे के साथ किसने घिनौनी हरकत की थी। लेकिन दोस्तों, इन्होंने बेटे को जन्म दिया। शुरू के 8 सालों तक तो इनके बेटे को यही नहीं पता था कि इनकी रियल में मां कौन है, क्योंकि ये लीना मेडिना को अपनी बड़ी बहन मानते थे। लेकिन दोस्तों, बाद में लीना मेडिना ने 18 साल की उम्र में शादी की और उससे भी इन्हें 4 बच्चे हुए। दोस्तों, आज ये और इनके पति एक बढ़िया लाइफ पेरू देश में बिता रहे हैं। 11 ईयर ओल्ड फादर फ्रॉम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में रहने वाले इस 11 वर्षीय पिता की पहचान नहीं बताई गई है। दरअसल ये पिता बना अपनी क्लासमेट की मां के बच्चे का। जी हाँ, ये सच है। दरअसल 11 साल की उम्र में ही एक दिन स्कूल से छुट्टी के बाद दोनों ने फैसला किया लड़की के घर जाकर खेलने का। वहाँ लड़की की मां ने लड़के को शराब पिला दी और उसके बाद उसे खुद से संबंध बनाने को मजबूर किया। ऐसा कई महीनों तक चला, तब तक जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो गई। उसके बाद उस लड़की ने अपने प्रिंसिपल से इस बारे में शिकायत कर दी और उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय मेरी जान।